हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने समझा था और सीखा था कि स्विचिंग फंक्शंस क्या होते हैं। हमने उसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को भी सीखा था, जैसे कि आपका एसओपी हो गया, पीओएस हो गया, है ना। तो ये सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा आई गेस। अगर नहीं हुआ है ना तो लास्ट वीडियो एक बार और देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ये बताओ कि मिनिमाइजेशन ज़रूरी क्यों है। मतलब ठीक है, मिनिमाइज़ करना तो मैं आपको सिखा दूंगी, बट आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोच के देखो कि मिनिमाइज़ करना क्यों है, मिनिमाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा सोच के देखो। ओके तो देखो, मैं बता दे रही हूँ कि मिनिमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपका जो भी आपका जो भी फंक्शन है, कोई फंक्शन जो आउटपुट आपको दे रहा है, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे बट यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। तो जितने कम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ करके आप अगर सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब सब कुछ सेम रहेगा बट एकदम जितना कम से कम गेट आप यूज़ करके अगर कर सकते हो तो उतना अच्छा। आप बोलोगे क्यों अच्छा? तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं समझाऊँ तो देखो क्या होता है ना कि एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, एक नॉर्मल सा सिनारियो मान लेते हैं। आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है, वहाँ से आपको आपके स्कूल जाना है। आपके घर से आपका स्कूल जाने का हो सकता है मल्टीपल रास्ते हों, लेकिन हम कौन सा रास्ता प्रेफर करते हैं? जो सबसे शॉर्ट होता है। ओके, अब दूसरे रास्ते में पानी वानी लगा हुआ है या कुछ ऐसा हो रखा है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर हर जगह एकदम से नॉर्मल वाला सिचुएशन है तो हम कौन सा वाला रास्ता मतलब चाहते हैं लेना? तो हम वही रास्ता लेते हैं जो सबसे शॉर्ट होता है। क्यों? लेट्स से शॉर्ट रास्ता भी आपका इतना शॉर्ट नहीं है कि आप पैदल पैदल जा सको, लेकिन हाँ आपको पता है कि आप अगर स्कूटर उठाओ और वहाँ से आराम से बाइक वाइक उठाओ और निकल जाओ, तो भी आप शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल आपका सेव होता है, टाइम आपका सेव होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। पेट्रोल को अगर हम देखें तो आपका पैसा सेव होता है काइंड ऑफ, आप ये चीज़ बोल सकते हो। तो टाइम वगैरह ना सब कुछ रखा रह जाता है। जो मेन एम होता है हमारा, मतलब एक इंडिविजुअल का, वो भी हो जाता है पैसे सेव करना, है ना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी बड़ी जैसी भी कंपनी जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, क्या करती हैं? वो मार्केट से पैसे कमाती हैं और उसके बाद वो कुछ पैसों को एम्प्लॉयज़ में डालती हैं, कुछ पैसों को और भी चीज़ों में, उनका जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है वो होता है। उसके बाद जो बचता है दैट इज़ देयर प्रॉफिट, है ना। तो ऑब्वियस है, अगर जितना कम इन्वेस्ट करके जितना ज़्यादा रिटर्न होगा, वहाँ से प्रॉफिट उतना ज़्यादा उनको आएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो लगना ही है, एम्प्लॉयज़ को पैसे तो देना ही है, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो होंगे। बट अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे कम नहीं करना है कि हमारे रिटर्न पे इफेक्ट पड़े, रिटर्न हमारा जितना आ रहा था उतना ही हो, बट इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए तो हो गया ना, यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। सेकंड थिंग इज, अगर रिटर्न सेम ही आ रहा है तो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हमने कम डाला था, मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि हमने कॉस्ट कटिंग करी। तो ये प्रॉफिट अगर बच गया तो ये किसका हुआ? ये ओनर का हुआ ना। तो किसी भी कंपनी का मेन एम होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाना। प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज़्यादा मतलब अच्छा हम उसको मानते हैं जो कम से कम टाइम में आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितना अच्छा होगा, बेस्ट केस वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, जितना अच्छा होगा उतना कम स्पेस आपका प्रोग्राम खा रहा है ना। लेकिन टाइम, स्पेस सब कुछ रखा रह जाता है। मेन एम इज़ पैसे बचाना। सो मनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ टर्म है नहीं, बट मैं बोल रही हूँ ओके। तो दिस इज़ द मेन थिंग, है ना। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। मिनिमाइजेशन का जो मेन एम होता है और मेन गोल, मेन रीज़न, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से, सो जो भी होता है दैट इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक मान लेते हैं कोई सा भी गेट है आपका, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। लेट्स से सारे गेट्स का 5-5 रुपये रेट है, जस्ट सेइंग। ओके, सो लेट्स से सबका 5-5 रुपये रेट है, कॉस्ट है उनका। ओके, तो अगर आपका जो भी आउटपुट आ रहा है वो आप 5 गेट लगा के भी करोगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 25 रुपीज़। अगर वो ही सेम आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर दूँ यूजिंग 2 गेट्स, पैसे कितने लगे? 10 रुपये। काम तो जो होना है वो उसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, 15 रुपये मेरे बच गए, दैट इज़ माई प्रॉफिट। तो ये हो गया ना। तो सेम चीज़, बस इसीलिए हम मिनिमाइजेशन यूज़ करते हैं। मिनिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कम से कम लॉजिक गेट्स को यूज़ करना। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसओपी जो सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हम बनाएंगे कैसे, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे जो एकदम से इक्विवेलेंट रिजल्ट आपको देगा। तो वो जानने के लिए इस वीडियो को चलो मेरे साथ आराम से देखो, सब कुछ जान जाओगे एकदम, मतलब
पानी की तरह क्लियर हो जाएगा सब। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो आराम से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। बाकी आराम से इस वीडियो को देखो, लाइक करना पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो ऑब्वियसली डिसलाइक करोगे, कर देना, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए, दैट्स इट। और कमेंट करो गाइस, कमेंट करना। अगर कुछ भी तुम्हारा ऐसा हो, कुछ भी डाउट रह जाए, कुछ भी ऐसा हो तो टेंशन नहीं लेना, आराम से कमेंट करो, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर गौर करो तो इधर पे सिग्मा का साइन है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। और देखो एसओपी का फुल फॉर्म अगर देखें तो दैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का सम, तो फाइनल जो होने वाला है वो सम होगा। तो जब भी आपको सिग्मा का साइन मिले वो समझ आना कि समेशन की बात हो रही है और समझ आना कि ये एसओपी है। ओके, तो अब एसओपी में हम के मैप यूज़ करके मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो कि आपके फंक्शन में जो भी नंबर्स दिले हुए हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर वी हैव इज 7। फाइन, बाकी सबको अभी छोड़ देते हैं और 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो 7 जो है वो आपका दिला हुआ है डेसिमल में। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 111/2, है ना। कैसे हुआ ये शायद आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा पुराना वाला। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो वो देख लेना, आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से आप काउंट करो, जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो काउंट करो कि कितने बिट्स लग रहे हैं 7 को, जो आपका हाईएस्ट हो। इसमें हमारा 7 है तो हम 7 को देख रहे हैं। ओके, तो इसको जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते तो कितने बिट्स लगते हैं। तो देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि इसको हमें करने के लिए 3 बिट्स लगते हैं, 1 2 3। तो 3 बिट्स लगते हैं, तो यहाँ से हम समझ गए कि हमें 3 वेरिएबल चाहिए, मतलब जितने भी बिट्स लगेंगे हमें उतने वेरिएबल चाहिए। ओके, तो देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। तो अब ना मान लेते हैं हमारा जो 3 वेरिएबल है दैट इज़ ए बी एंड सी। आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो देखो अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको एकदम आराम से देख लेते हैं। 3 वेरिएबल चाहिए, मतलब एक साइड हम 1 डालेंगे, दूसरी साइड 2 डालेंगे, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कैसे भी डाल सकते हो। मैं इधर 1 डाल रही हूँ और इधर बी सी डाल रही हूँ, मतलब इधर 2 वेरिएबल डाल रही हूँ। तो देखो सबसे पहली बात आपको पता है कि हम जो डील करने वाले हैं वो बाइनरी में डील करने वाले हैं। तो बाइनरी में अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, तो इसके लिए क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक हो गया आपका 0, दूसरा हो गया 1। फाइन, अब देखो इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल है बी और सी। तो कितने कॉम्बिनेशंस हैं पॉसिबल? 4। मैंने बताया था किस तरीके से, उसके लिए भी वीडियो है हमारा पहले वाला, वो देख लेना अगर नहीं पता हो तो। 4 क्या क्या कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है रादर। तो एक तो आपका पॉसिबल हो गया 0 0, है ना। दूसरा आपका पॉसिबल हो गया 0 1, तीसरा आपका पॉसिबल होता है 1 0 और चौथा होता है 1 1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे ना, पहले 1 1 को डालते और उसके बाद 1 0 को डालते, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो एक और बना ले रहे। उसके बाद 4th जो हमारा है वो हो गया 1 0। फाइन, अब देखो क्या होगा, हम कैसे देख रहे हैं ए बी सी। ओके, सो अगर ए बी सी को इस ब्लॉक के लिए देखो तो क्या होगा 0 0 0, मतलब क्या हो गया 0। अगर इस ब्लॉक के लिए देखो तो आपका क्या होगा 0 0 1, मतलब हो गया आपका 1, है ना। इसके लिए देखो 0 1 1, मतलब हो गया 3। फिर इसका है 0 1 0, इसका मतलब क्या हो गया आपका 2, है ना। तो हो गया उसी तरीके से हम आप इसको एक बार चेक कर लेना। ऐसे 1 0 0 हो गया 4, उसी तरीके से ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया 7। तो हमें 7 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं आके रुक जाएंगे। ओके, अब देखो हमारे पास 7 ब्लॉक्स हैं टोटल, 8 ब्लॉक्स हैं, है ना, जिसमें 0 से लेके 7 तक हैं। फाइन, अब हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें चाहिए 1 3 5 6 एंड 7। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई फंक्शन है f जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है वो है 1 3 5 6 एंड 7। तो हमारा कोई भी फंक्शन है जिसका आउटपुट ये 5 होने वाला है, मतलब इस 5 वैल्यूज़ जो भी है इधर दिए हुए ये सारे इसके आउटपुट्स हैं। तो कौन कौन से आउटपुट्स हैं पहले हम उसको मार्क कर लेते। आपका मन आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ 1 डाल रही हूँ। तो एक तो हमारा 1 में हो गया, दूसरा हो गया 3, उसके बाद है आपका 5 6 एंड 7। सो 5 6 एंड 7। फाइन, अब देखो मिनिमाइज़ किस तरीके से करेंगे। तो देखो जितना बड़ा आप कर सकते हो कंबाइन वो करेंगे।
अगर हम चाहें तो सिर्फ इन दोनों को एक कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं कंबाइन। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि मतलब 3 को कंबाइन कर दिया 5 को कंबाइन कर दिया, नहीं कर सकते हो आप। कंबाइन उसी तरीके से कर सकते हो जैसे 2 रेज़ टू द पावर समथिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका 2 रेज़ टू द पावर 2 है, अब 1 को आप अकेले में तो कंबाइन कर नहीं सकते, तो 2-2 करके हम करेंगे। तो अगर 2 रेज़ टू द पावर 1 अगर आपका है तो वो हो गया 2, तो आप 2 को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, आप 4 को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, आपका मन अगर करे। और अगर पॉसिबल हो तो आप 8 के 8 को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पे मतलब सारे एलिमेंट होते तो हम 8 के 8 को यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर सकते थे। तो इस तरीके से मतलब आप जब भी कंबाइन करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 2 रेज़ टू द पावर x, ओके, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, ओके। सो 2 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, तो वो नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है ना कि ये 4 एक साथ है, इसको हम एक कंबाइन करके एक बना सकते हैं ब्लॉक। और कंबाइन आप ऐसे करोगे जो मतलब एकदम से ऐसे होना चाहिए, एकदम एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है और एक यहाँ है तो आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, ओके। सो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इधर कुछ है नहीं, बट मान लेते हैं अगर एक 0 है एक 6 है तो कंबाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐसा जोड़ नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप एक साथ आराम से रख सकते हो, सब अगल बगल बैठे हुए हैं, तो एक हो गया। तो फर्स्ट ब्लॉक आपका ये बनता है। देखते हैं इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर देखते, तो हम लोग बार से 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और 1 के लिए हम यूज़ करते हैं 1 के लिए हम एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा रहता है वैसा। तो यहाँ आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से देख लो। अगर यहाँ पे क्या है तो A के साथ अगर 0 है और B के साथ भी 0 है और C के साथ 1 है फॉर दिस ब्लॉक, है ना। तो A बार B बार C, फाइन। फर्स्ट ब्लॉक का काम हमने कर लिया। सेकंड ब्लॉक A बार B C, है ना, तो ठीक है, A बार B एंड C। थर्ड ब्लॉक कौन सा है ये, तो देखो A यहाँ पे 1 है तो मतलब हो गया आपका A, उसके बाद B बार एंड देन C, सो A B बार C। फोर्थ ब्लॉक अगर हम देखें तो आपका A B C, इधर ये दोनों भी 1 है और ये भी 1 है, तो फाइन हम कर दे रहे A B C। ये हो गया मतलब कहानी फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो 4 को मिला के हमने बनाया। अभी भी हमारे पास एक आउटपुट 6 है जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसका कॉम्बिनेशन हमने किसी के साथ नहीं करा है, फाइन। अब इकलौते को तो कंबाइन नहीं कर सकते, कंबाइन करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे क्योंकि एकदम बगल में तो यही है, ठीक है, ये पहले यूज़ हो चुका है। स्टिल वी कैन यूज़ लाइक इफ़ नॉट पॉसिबल देन हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं। अगर ये होता तो हम इसको वापस ही यूज़ नहीं करते, ऐसे मिला लेते। लेकिन इसके पास अगर कुछ और चांस नहीं, कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हम इसके साथ ही कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होने वाला है, तो अब देखो ये दोनों हमने मिलाया है, तो ये क्या था A B C, तो A B C फाइन। उसके बाद इसका देखो तो क्या है A B एंड देन C बार, तो फाइन A B और फिर C बार। अब देखो कहाँ से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है उस तरीके से देखते हैं और फिर बताते हैं। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ देखो A बार एंड C आ कॉमन, है ना। तो A बार और C को हम एक साथ रखेंगे और B प्लस B बार क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। अगर B मान लेते हैं आपका 0 है तो B बार 1 होगा, तो 0 + 1 इज़ गोइंग टू बी 1, है ना। तो कभी भी ये बाइनरी एडिशन तो सबको पता होगा, चलो एक बार लिख दे रहे, तो ये कुछ होने वाला है नहीं, ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक मतलब आपका बार में है, एक इन्वर्टेड और एक सेम वेरिएबल एकदम नॉर्मल फॉर्म में, तो उसमें हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन उठा सकते हैं, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, तो फाइन AC। इसमें भी B और B बार का झंझट है, उसको छोड़ देते हैं, आपको एक बार समझा दिया ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे A और B कॉमन है, यहाँ पे C और C बार का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे A B लिख देंगे। तो अब टोटल अगर देखें तो क्या हो रहा है आपका हो रहा है A बार C प्लस AC, ठीक है। हम आगे भी देखेंगे, यहाँ पे देख लेते प्लस AB, तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं, फाइन। अब देखो कुछ और कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में देखें तो C कॉमन आ रहा है। उसके बाद सेम कहानी रिपीट हो रही है, मतलब A बार प्लस A, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते, प्लस AB। तो ये हो गया आपका एकदम से मिनिमाइज्ड इक्वेशन। एकदम से मिनिमाइज्ड इक्वेशन अगर इस चीज़ का निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका C प्लस AB, ओके, C प्लस AB, सॉरी। तो ये हो जाएगा, मतलब आप एकदम से अगर आपको शॉर्ट में कोई लिखने के लिए बोले कि ये आपका f जो है वो फंक्शन क्या था, तो f इज़ इक्वल्स टू C प्लस AB, ये आप बोल दो, बस हो गया, बात ख़त्म। ये आपका एकदम से मिनिमाइज्ड फंक्शन है जो कि सेम ही रिज़ल्ट देगा, ओके। इसके लिए आपको इतना सब कुछ कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस समझ आ गया सबको SOP।
सो गाइज आप देख रहे हो f इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 3 5 6 एंड 7। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये 1 3 5 6 एंड 7 ये क्या है, ये आउटपुट है हमारे फंक्शन f का। बट आपको नहीं पता कि f क्या है। f कोई सा भी फंक्शन हो सकता है ना, जिसका कि आउटपुट ये सब होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक के मैप बनाया और वहाँ से हमने पता करने की कोशिश करी कि f क्या है। मतलब f तो कोई वही फंक्शन होना चाहिए जिसका आउटपुट ये सब हो, है ना। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये सारे के सारे मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन जो हमारा रिजल्ट डाल रहा है, आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हो जाएगा 1 3 5 6 एंड 7। उसके बाद हमें लगा इतने सारे गेट्स लग रहे हैं, मतलब यहाँ देखो एक ए बार लग रहा है, तो पहली बार तो यहीं पे नॉट गेट लग गया, फिर बी बार तो मतलब 2 नॉट गेट लगा, फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक एंड गेट लग गया, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने इसके साथ एंड किया तो एक और एंड गेट लगा। तो ये तो बस इतनी सी की बात हो गई। उसके बाद यहाँ एंड एक और गेट लगा हुआ है। इस तरीके से कितने सारे एंड और नॉट बहुत सारे गेट्स लग गए, है ना। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करा। मिनिमाइजेशन का रीज़न तो आपको पता ही है, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ़ गेट्स को रिड्यूस करके। तो उसके बाद हमें पता चला कि f इज़ इक्वल्स टू c प्लस ए बी, दैट इज़ f इज़ इक्वल्स टू c और a एंड b। ये जो भी होने वाला है ये हमें सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले। तो क्या बस मैंने बोल दिया, आपने मान लिया? ऐसे कैसे मान लोगे? चलो इसको प्रूव करते हैं कि अगर हम f इज़ इक्वल्स टू c प्लस ए बी, ठीक है, c और a एंड b, बट मतलब थोड़ा सा आसान होता है ना सुनने में, इसलिए ऐसे यूज़ करें। तो f इज़ इक्वल्स टू c प्लस ए बी हम देखते हैं कि सेम आउटपुट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलो मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो 1 3 5 6 एंड 7 सेम मैंने लिखा हुआ है, एंड f इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस सी सेम चीज़ है। तो देखते हैं कि ये कैसे हम प्रूव कर पाते हैं कि नहीं, मतलब चेक कर लेते हैं कि सेम है या नहीं। मतलब उतने बड़े से एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन शुड बी दिस, तो है या नहीं देखते। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो इनपुट साइड के वेरिएबल्स हैं वो हो गए आपके ए बी एंड सी, फाइन, चलो ठीक है। उसके बाद आपका जो एक हम करके क्या देखेंगे, तो ये हो जाएगा ए एंड बी। उसके बाद इसको हम और करने वाले हैं सी के साथ, बट दैट इज़ नथिंग बट आर फंक्शन एफ, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल वाला आउटपुट। तो चलो ठीक है, अब आराम से एक लाइन बना देते, थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए। अब देखो ए बी एंड सी ये क्या है, इससे हमें बताना है कि बाइनरी। तो देखो हमने क्या करना है कि 0 से लेकर के 7 तक लेके जाना है। तो देखो 0 क्या होगा, तो तीनों ही ज़ीरोज़ आएंगे, 0 0 0, मतलब 3 बिट्स में अगर दिखें तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी फॉर्म ऑफ 0, है ना। 1 के लिए आपका क्या हो गया 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, ये सब तो सबको पता होगा। उसके बाद 4 1 0 0, 5 आपका हो गया 1 0 1, सेम देखते तो 6 हो गया 1 1 0, एंड 7 इज़ नथिंग बट 1 1 1, फाइन। अब हमें क्या करना है, ए एंड बी हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ना एकदम स्टार्टिंग के 4 को देखना ही नहीं है, पहले ही आराम से 4 के 4 0 डाल दो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 है तो आपका आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा, है ना। 0 का सिंपल सा मतलब होता है फॉल्स, एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। तो याद रखना, एंड मतलब दोनों के दोनों जो आपके कंडीशन है वो ट्रू होने चाहिए, तभी आपका फाइनल वाला आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक इनपुट तो हमारा पहले से ही फॉल्स हो रखा है, तो बस उसका ट्रू होने का तो कुछ मतलब चांस ही नहीं है। सेकंड देखो, तो यहाँ आपका सब अब 1 हो रहा है, मतलब अब यहाँ से नीचे अगर देखें तो सारे का सारा 1 हो रहा है, फाइन। अब ए मतलब नीचे के चारों के लिए तो ट्रू है, बी क्या ट्रू है, तो पहले दोनों के लिए अगर हम देखें तो बी फॉल्स है, एक भी फॉल्स मतलब फॉल्स, तो चलो ये भी 0 ये भी 0। अब लास्ट के दोनों में दोनों ही 1 1 हो रहे हैं, मतलब दोनों ही ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा, फाइन। अब हमारा जो f है ये क्या है, ए बी हमें मिल गया प्लस सी, तो प्लस का मतलब और होता है, और मतलब आपको पता नहीं इधर दिस और दिस, तो अगर एक भी आपका ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक भी। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही 0 हो गए, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो गया, फाइन। ये क्या है, अब एक आपको 1 मिल गया, मतलब बस हो गया, एक 1 मिला तो ट्रू कर दो, फिर से दोनों 0 मिल गया तो 0 बना दो, फिर से आपको एक ट्रू यहाँ पे मिल गया ना, तो चलो 1 बना देते हैं। अब देखो दोनों का दोनों आपको फॉल्स मिल गया, तो चलो 0, यहाँ पे फिर से ट्रू मिल गया, एक ट्रू था ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रू है, मतलब आपका ये जो हमारा a डॉट b है तो ट्रू हो गया। अब इसमें तो दोनों ही ट्रू है, तो जब एक ट्रू होने से ट्रू हो जाता है तो दोनों ट्रू होने से ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो देखो
आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, जिस जिस वैल्यू पे मतलब ट्रू आ रहा है इसका मतलब उस वो वैल्यू आउटपुट है, वो वैल्यू हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो देखते हैं ये 1 3 5 6 7 हो रहा है या नहीं। तो आप सबको पता है ये कुछ नहीं है, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 का बाइनरी एक्सप्रेशन है। तो ये 0 है, 0 के लिए फॉल्स है, 1 के लिए ट्रू है, तो देखो 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 के लिए फॉल्स है, फाइन। 3 के लिए आपका ट्रू है, तो देखो 3 भी आपको मिल गया। 4 के लिए फॉल्स है, 5 के लिए ट्रू है, तो 5 भी मिल गया। 6 के लिए भी ट्रू है और 7 के लिए भी ट्रू है, तो 6 और 7 भी आपको मिल गए। तो देखो यहाँ से एकदम से प्रूव हो गया ना कि एक इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लगा के भी हमें यही आउटपुट मिल रहा था, और एक छोटा सा इत्तू सा एक्सप्रेशन के बाद भी हमें यही आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये दोनों जो बड़ा और छोटा जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों दिखने में बड़े छोटे भले ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों आउटपुट सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा मोटो क्या है, हम आउटपुट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। फाइन, तो हमें तो हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो जब यहाँ पे देखो तो यहाँ आपको ए और बी को जोड़ने के लिए एक एंड गेट लगा। फाइन, फाइनल आउटपुट लगाने के लिए आपने क्या किया, इसके साथ सी के साथ मतलब इस आउटपुट को जो भी यहाँ आया उसको और कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक एंड गेट लगा और एक और गेट लगा, मतलब सिर्फ 2 गेट लगा। और पिछले वाले में आपने देखा था कितना ज़्यादा गेट्स लग रहा था। तो नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट्स आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से रिड्यूस कर दिया। तो आपने जब इतने अच्छे खासे तरीके से आपने नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट्स रिड्यूस कर दिया, इसका सिंपल सा मतलब है आपने बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचा लिया कंपनी की। तो आराम से यही वाला फिजिबल है ना, आपने इतना सारा कॉस्ट बचाया, अब तो लगता है आपको बोनस भी मिल जाएगा। तो चलो समझ आ गया ना कि मिनिमाइजेशन मतलब कैसे करते हैं, सब समझ गए। सो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि एसओपी एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ एकदम से क्लियर हो गया ना। नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।